हेलो बच्चों, नीना माथुरी और हिंदी टीचर की क्लास में आप सबका पुनः स्वागत है। इस समय हम बिहारी के दोहों की विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें। पहला दोहा है, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपो पर्यो प्रभात। यहाँ पहली लाइन का सेकंड हाफ हम पहले लेंगे। श्याम सलोने गात, प्रस्तुत दोहे में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि कृष्ण ने अपने सलोने अर्थात सांवले गात अर्थात शरीर पर, कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर पीतु पटु ओढ़े, पीले रंग के वस्त्र पहन रखे हैं और सोहत, और वे बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनो नीलमणि सैल पर आतपो पर्यो प्रभात, कि उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर, सैल मतलब शैल, शैल अर्थात पर्वत, कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। प्रभात अर्थात प्रातःकालीन, आतपो मतलब गर्मी, धूप, सूर्य की किरणें, पर्यो मतलब पड़ रही हैं, अर्थात उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ रही हैं। यहाँ पर कृष्ण के सांवले शरीर की तुलना नीलमणि पर्वत से की गई है और उनके द्वारा पहने गए पीले वस्त्रों को उन सूर्य की सुनहरी किरणों के समान बताया गया है। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपोवन सो कियो दीरग दाग निदाग। इस दोहे में नीचे वाली लाइन का भावार्थ पहले होगा और नीचे वाली लाइन का भी सेकंड हाफ हम पहले ले रहे हैं। दीरग दाग निदाग, निदाग अर्थात ग्रीष्म ऋतु, दीरग मतलब बहुत ज्यादा, दाग मतलब गर्मी। ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी ने जगतु तपोवन सो कियो, इस संसार को एक आश्रम के समान बना दिया है। जगतु अर्थात संसार, तपोवन अर्थात आश्रम, सा मतलब समान, कियो मतलब बना दिया है। कि ग्रीष्म काल की भयानक गर्मी ने इस संसार को एक आश्रम के समान बना दिया है। कहलाने एकत बसत, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के शत्रु कहलाने वाले अहि मयूर, अहि अर्थात सर्प, मयूर मतलब मोर, सांप और मोर तथा मृग बाघ, हिरण और शेर एकत बसत एक ही छायादार स्थान पर निवास कर रहे हैं। यहाँ कवि ने एक दूसरे के शत्रु कहलाने के लिए केवल एक शब्द कहलाने दिया है, और अहि मयूर क्योंकि एक दूसरे के शत्रु हैं, और मृग और हिरण ये एक दूसरे के शत्रु हैं। अतः हम यहीं से इसका भावार्थ लेंगे कि एक दूसरे के शत्रु कहलाने वाले। अगला दोहा है, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहनु हंसे दैन कहे न जाए। यहाँ पर कृष्ण और गोपियों का वर्णन किया गया है। गोपियां कृष्ण से वार्तालाप करना चाहती हैं, अतः वे उसकी बांसुरी छुपा देती हैं। तो इससे संबंधित बात को स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, लाल की अर्थात कृष्ण से बातचीत करने के लालच में मुरली धरी लुकाए, गोपियां उनकी बांसुरी छिपाकर रख देती हैं। सौह करे भौहनु हंसे, कि कृष्ण जब उनसे बांसुरी के बारे में पूछते हैं तो सौह करें, गोपियां शपथ पूर्वक मना कर देती हैं, लेकिन भौहनु हंसे, आंखों ही आंखों में हंसकर वह ये बता देती हैं कि बांसुरी उन्हीं के पास है। देन कहे नट जाए, लेकिन जब कृष्ण बांसुरी देने के लिए कहते हैं तो गोपियां इनकार कर देती हैं। हमारे पाठ का अगला दोहा है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु ही सब बात। यहाँ बिहारी नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन करते हैं और यह दोहा उनके गागर में सागर भरने का एक सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि यहाँ बहुत कम शब्दों में कवि बहुत
बड़ी बड़े अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। वे यहाँ पर पहले नायक का वर्णन है। नायक नायिका से कुछ कहता है, कहत नायक नायिका से कुछ कहता है, नाटक लेकिन नायिका इनकार कर देती है। रीझत नायिका के इनकार करने के तरीके को देखकर नायक प्रसन्न होता है और खिजत नायिका नाराज हो जाती है। मिलत नायक और नायिका के नेत्र मिलते हैं। खिलत नायक प्रसन्न होता है और नायिका लज्जित हो जाती है। भरे भौन में करत है। इस तरह से मनुष्यों से परिपूर्ण घर में नायक और नायिका नैनों ही सब बात, आंखों ही आंखों में संपूर्ण वार्तालाप कर लेते हैं।